Let's learn English with the ex-Prime Minister of United States of America, Barack Obama. आज के इस लेसन में हम बराक ओबामा के साथ इंग्लिश सीखने जा रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश सीखने का एक आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। आज के इस वीडियो लेसन से आप एडवांस वोकैबुलरी सीखोगे, ग्रामर, नेटिव स्पीकर जैसा प्रोनाउंसिएशन और बहुत कुछ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक शो है जिसमें जिमी किमेल लाइव बराक ओबामा से कुछ सवालात पूछते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक प्रेसिडेंट और आम शहरी के तर्ज ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। तो आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है और आप एडवांस वोकैबुलरी, ग्रामर और बहुत कुछ सीखोगे बिकॉज दिस इज़ अ फन वे टू लर्न इंग्लिश। When you're at home, can you run down to the kitchen in your underpants? तो जब आप घर में होते हो तो क्या आप अपने अंडरवेयर में किचन जा सकते हो? Pants in the middle of the night if you're hungry. आधी रात में जब आपको भूख लगी हो। I mean, I could. I don't. हाँ, मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। You don't. आप नहीं करते। Is there someone in the kitchen at all times? क्या किचन में हर वक्त कोई मौजूद होता है? Like if you wanted a sandwich in the night, would you have to wake someone up? अगर रात में आपको एक सैंडविच चाहिए हो तो क्या तुम्हें किसी को जगाना पड़ता है? I wouldn't wake somebody up to have a sandwich. नहीं, मैं सैंडविच खाने के लिए किसी को नहीं जगाऊंगा। You're allowed to go in the refrigerator on क्या आपको खुद फ्रिज जाने की इजाजत है? on your own? हाँ, मुझे इजाजत है। I am. There's a refrigerator and there's silverware. यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पर बर्तन है। When was the last time you actually cooked? आखिरी बार आपने कब खाना पकाया? Now it's been a while since It has been a while. बहुत अरसा हो गया है जब मैंने आखिरी बार खाना पकाया था। It has been a while. I won't lie about that. मैं इसके बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। Do you ever drive? क्या आप कभी ड्राइविंग करते हो? I cannot drive. मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता। I mean, I'm able to drive. मेरा मतलब है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ड्राइविंग करूँ। Is it because you don't have a birth certificate? इसीलिए क्योंकि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। Exactly. हाँ, बिल्कुल। In Kenya, we drive on the other side. वो दरअसल कीनिया में हम दूसरी जानिब ड्राइविंग करते हैं। The first and most common phrasal verb, run down to the kitchen. असल में run down के मानी है जाना, run down to the kitchen के मानी है किचन जाना। तो आप सिर्फ go के बजाय go की जगह आप run down को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसको आपने run down नहीं बोलना, आपको बोलना है run down to। For example, I'm going to run down to the store to bring some milk. I'm going to run down to the store to bring some milk. जिसके माने है कि मैं स्टोर जा रहा हूँ कुछ दूध लाने के लिए। आप ऐसा भी बोल सकते हो I'm going to run down to the store to bring some milk. I'm going to run down to the store to bring some milk. दूसरा एग्जाम्पल, He has run down to the market, not market, market. He has run down to the market, जिसके माने है कि वो बाजार जा चुका है या फिर वो बाजार गया है। आपका भाई कहाँ है? He has run down to the market. वो तो बाजार गया है। When you're at home, can you run down to the kitchen in your underpants in the middle of the night if you're hungry? Allowed के माने है इजाज़त होना। For example, I'm not allowed by my father, जिसके माने है कि मेरा वालिद साहब, मेरा बाप मुझे इजाज़त नहीं देता। I'm not allowed by my father. Father नहीं बोलना, father. You are not allowed to smoke in here, जिसके माने है कि आपको यहाँ पर सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं। You are not allowed to smoke in here. On my own, इसके माने है खुद, जब आप खुद एक काम करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंग्लिश खुद बहुत सीख रहे हो, अगर आपने मतलब किसी टीचर को हायर नहीं किया है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट नहीं जाते, I'm really sorry because my Hindi Urdu isn't that strong, but I'm just trying my best to make you all understand. तो अगर आप ऐसा कहना चाहते हो कि मैं इंग्लिश खुद सीख रहा हूँ,
तो फिर आप कह सकते हो आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन माई ओन। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन माई ओन, इसके माने है कि मैं खुद इंग्लिश सीख रहा हूँ। प्लीज़ डू इट ऑन योर ओन, जिसके माने है कि आप मेहरबानी करके इस काम को खुद कीजिए। प्लीज़ डू इट ऑन योर ओन। आई डिड इट ऑन माई ओन, ये मैंने खुद किया। आई डिड इट ऑन माई ओन, इसके माने है कि ये फला काम मैंने खुद किया। सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर, सिल्वरवेयर के माने है ये जो पिक्चर में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है, जैसे कि चम्मच और इस तरह की और भी चीज़ें हैं, इसको कहा जाता है सिल्वरवेयर। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू पुट द सिल्वरवेयर ऑन द टेबल? कैन यू पुट द सिल्वरवेयर ऑन द टेबल, जिसके माने है कि आप मेहरबानी करके क्या इन चीज़ों को टेबल पर रख सकते हो? इट्स बिन अ व्हाइल, यू विल हियर दिस ऑल द टाइम बिकॉज इट्स रियली कॉमन। तो इसके माने है कि बहुत वक्त हो गया है या बहुत अरसा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई मेट हिम। इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई मेट हिम, इसके क्या माने है? इसके माने है कि बहुत अरसा हो गया है कि मैं उनसे मिला हूँ। इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई ईटन आउट, इसके माने है कि बहुत अरसा हो गया है, बहुत वक्त हो गया है कि मैंने बाहर का खाना खाया है। It's been a while since I've eaten out. Did you understand? क्या आपको समझ आ गया? और अगर आप किसी दोस्त से मिलते हो बहुत वक्त के बाद, बहुत अरसे के बाद, तो आप सिर्फ ऐसे भी कह सकते हो कि It's been a while. Wow! It's been a while. It's been a while. इसके माने है कि हम बहुत अरसा बाद मिले, हमारी मुलाकात एक दूसरे के साथ बहुत अरसे बाद हुई। Wow! It's been a while. I won't lie. I'm not gonna lie. इसके माने है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब जब हम ऐसा कहते हैं उर्दू हिंदी में कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा या मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये फ़ला शख्स बहुत अच्छा है या फिर ये फ़ला काम बहुत ज़बरदस्त है। Your writing is way better than mine. I'm not gonna lie. Your writing, इसके माने है कि आपका ख़त, आपका writing is way better than mine, मेरे से बहुत अच्छा है। I'm not gonna lie, मैं झूठ नहीं बोलता। मतलब सिंपल, आपका राइटिंग जो है, आपका ख़त जो है, जिस तरीके से आप लिखते हो, ये मेरे राइटिंग से बहुत अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलता या मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दूसरा एग्जाम्पल, द फूड दैट योर मदर कुक इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम नॉट गोना लाई। इसके माने है कि आपकी माँ का हाथ का खाना, जो खाना आपकी माँ बनाती है, वो बहुत ज़्यादा जायकेदार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं झूठ नहीं बोलता। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपकी माँ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा लजीज है। द फूड दैट योर मदर कुक, जो खाना आपकी माँ बनाती है, इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ एन ईडियम। और इसके माने है जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आप कह सकते हो कि पहला चीज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये खाना व्हाटएवर। और इसके माने है कि फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको पसंद आ गया। लास्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट लाई द फूड वॉज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आई वॉन्ट लाई के मैंने है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, द फूड वॉज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ये खुराक, ये फूड, ये तो मेरे तवक्को से भी ज़्यादा अच्छा था। आई कैन नॉट ड्राइव, बराक ओबामा ने कहा कि आई कैन नॉट ड्राइव, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। इसका एक तो ये मीनिंग हो सकता है कि मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, और दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि मुझे इजाज़त नहीं ड्राइविंग करने का। आई कैन नॉट ड्राइव, फिर वो कहता है आई एम एबल टू ड्राइव। इसको क्लैरिफाई करने के लिए वो कहता है कि मैं ड्राइविंग करने के काबिल हूँ, आई एम एबल टू ड्राइव, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं। एक टाइम में ये अफवाह थी कि बराक ओबामा अमेरिका में पैदा नहीं हुए और इसी वजह से वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये इल्ज़ाम और ये दावा था ओबामा पर कि वो कीनिया में पैदा हुआ है, जिससे उसके वालिद का ताल्लुक़ है। लेकिन फिर बाद में उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट वो रिलीज़ किया और उसमें साफ ही जाहिर था कि वो हवाई में पैदा हुआ है। In just a few short weeks, Donald Trump's stance on where President Obama was born has, well, evolved. From this, The reason I have a little doubt, just a little,
That's because he grew up and nobody knew him. To this, I want him to show his birth certificate. to this. I'm saying it's a real possibility, much greater than I thought 2 or 3 weeks ago. Then he has pulled one of the great cons in the history of politics and beyond politics. In those same 3 weeks, Trump's poll numbers have gone from this to this, nearly doubling in less than a month. I suspect that some of my critics back home are suggesting that I'm back here to look for my birth certificate. That is not the case. When you're at home, can you run down to the kitchen in your underpants in the middle of the night if you're hungry? I mean, I could. I don't. You don't. No. Is there someone in the kitchen at all times? Like, if you wanted a sandwich in the night, would you have to wake someone up? Yeah, I wouldn't wake somebody up to have a sandwich. You're allowed to go in the refrigerator on your own? I am. There's a refrigerator and there's silverware. When was the last time you actually cooked? Now, it's been a while since I. It has been a while. It has been a while. I won't lie about that. Do you ever drive? I cannot drive. I mean, I'm able to drive. Is it because you don't have a birth certificate? Yeah, exactly. In Kenya, we drive on the other side. थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हो कि आप इसी तरह वीडियोस के साथ इंग्लिश सीखो, या फिर अगर आप चाहते हो कि हम आपके फेवरेट स्पीकर का जो इंग्लिश स्पीच है उसको उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट करें बिल्कुल इसी तरह, तो फिर आप बिल्कुल फील फ्री और कमेंट सेक्शन में नीचे हमें बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस पर भी एक बिल्कुल इसी तरह वीडियो बनाएं और आपको एडवांस्ड वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और बहुत कुछ सिखाए। वीडियो के एंड में आपसे बस एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप इसी तरह इंग्लिश उर्दू हिंदी में सीखना चाहते हो तो फिर प्लीज़ गिव अस अ बिग थम्स अप। आई मीन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, until take care and Pallam Sparam.